बाद आसपास का इलाका पूरी तरीके से खाली है, क्योंकि लोग यहाँ पर डर गए हैं, खौफ में हैं, अपने अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। पूरी रात यहाँ पर फायरिंग सुनाई पड़ी है, बैक टू बैक धमाके यहाँ पर किए गए। पाकिस्तान की मंशा मंसूबे यहाँ पर साफ नजर आ रहे हैं। केवल रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, लोगों को डराने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। हालांकि तमाम हमलों को यहाँ पर नाकाम किया गया है। भारतीय सेना के जवान भी लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, पुरजोर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जो मंजर वहां पर बन गया इस हमले के बाद, वो आप इस शांति में सन्नाटे से भी महसूस कर सकते हैं। कई जगहों से ड्रोन के अवशेष भी मिले हैं। साफ दिखाता है किस तरीके से ये तमाम हमले, जो तमाम मंशाए पाले पाकिस्तान ये हमले कर रहा है, उन्हें यहाँ पर पूरी तरीके से नाकाम किया जा रहा है। यानी कि किरकिरी अपनी पाकिस्तान लगातार करा रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमलों को अंजाम देता चला आ रहा है। लगातार प्रोवोक करने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से। ये दुर्गा माता मंदिर देखिए सामने बना हुआ है, राजौरी में स्थित है। राजौरी वही जगह जहां लगातार पाकिस्तान की ओर से फायरिंग, लगातार शेलिंग देखी जा रही है। अब यहां पर मुंह तोड़ जवाब देने की बारी भी आ गई है, जिसको लेकर सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है। तमाम बैठकों का दौर भी जारी है, हर तरीके से अरेंजमेंट्स भी किए जा रहे हैं। केवल एक सेक्टर नहीं, लेकिन तमाम सेक्टर से पाकिस्तान को चोट पहुंचाने की यहां पर तैयारी। ग्राउंड पर एक्शन बेहद ज्यादा तेज, और किस तरीके से ग्राउंड पर मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है ये तो हम आपको लगातार बता ही रहे हैं। लेकिन फाइनेंशियल घात किस तरीके से पहुंचाई जाए। IMF जो 11,000 करोड़ का फंड यहाँ पर पाकिस्तान को देता है, जो खैरात में पाकिस्तान को ये तमाम रुपए मिलते हैं, उसको रुकवाने के लिए भी तमाम तैयारियां यहाँ पर भारत की ओर से की जा रही हैं। इसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी जिसे रद्द किया गया, जिसके बाद यहाँ पर बूंद बूंद को तरसने को पाकिस्तान मजबूर होगा। तो न केवल आर्थिक रूप से, लेकिन ग्राउंड के एक्शन के रूप से और यहाँ पर पानी के सोर्स से भी लगातार पाकिस्तान को चोट पहुंचाने की तमाम कवायदें। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर राजौरी की, जहां पर ये दुर्गा माता मंदिर जिस पर हमला बोला गया। एक और बड़ी खबर, पुंछ में लगातार धमाके की आवाज सुनाई पड़ रही है। श्रीनगर में लगातार सायरन बज रहे हैं। अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान गोले दाग रहा है। सुबह सुबह ही यहाँ पर गोलों की गूंज, यहाँ पर धमाकों की गूंज सुनाई पड़ रही है। उसके बाद सायरन लगातार वहां पर बजने लगा है। जिस तरीके से लगातार ये आतंकवादी गतिविधियां वहां से देखी जा रही हैं, जिस तरीके से लगातार ये धमाकों की आवाजें और पूरे जगह पर केवल सायरन की गूंज सुनाई पड़ रही है, लोगों में खासा तनाव बन गया है। लोगों को डराने की जो मंशा पाकिस्तान पाले हुए है, उसी को लेकर यहाँ पर इन हमलों को अंजाम दे रहा है। अरनिया सेक्टर पाकिस्तान जहां पर गोले दाग रहा है, बैक टू बैक वहां पर कई गोले दाग दिए गए। लगातार धमाकों की आवाज वहां पर सुनाई पड़ रही है। धुएं का गुब्बार पूरे आसमान में छाया हुआ है। तनाव खासा पैदा करने की कोशिश पाकिस्तान की, और उसी के बाद से तनाव का माहौल बना भी हुआ है। लोग डरे भी हुए हैं। सायरन लगातार वहां पर बज रहे हैं। तमाम ऐसी जगह जम्मू कश्मीर की जहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार अपडेट्स आपको दे रहे हैं। कई इलाके ऐसे हैं जम्मू कश्मीर के जहां पर धमाके देखे गए। सुबह जैसे ही सूरज उगता है, वैसे लगातार धमाकों की गूंज। पुंछ के सुरनकोट बस स्टैंड एरिया में भी धमाका किया गया। आम नागरिकों को यहां पर लगातार निशाना बनाया जा रहा है। रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। इस धमाके में एक महिला घायल हो गई है, अस्पताल में भर्ती है। हमारा मकसद, हमारा मंशा साफ था कि हम केवल आतंकी ठिकानों को घात पहुंचाना चाहते थे। कुछ उसी तरीके से मिसाइल अटैक करके हमने केवल प्रिसाइसली उन तमाम ठिकानों को तबाह किया। लेकिन पाकिस्तान जो यहाँ पर कायराना हरकत को लगातार अंजाम दे रहा है, यहाँ पर पाकिस्तान में बिल्कुल दम नहीं है सेना से LOC पर लड़ने की। रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही बौखलाहट पाकिस्तान की देखी जा सकती है। बौखलाई हरकतें कर रहा है। लगातार ये कायराना हरकतें, नापाक मंसूबे पाकिस्तान के आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। नागरिकों में भी तनाव का माहौल बन गया है। एक महिला यहाँ पर घायल हुई इस धमाके के बाद, अस्पताल में हालांकि अभी भर्ती, इलाज जारी है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर लगातार सुबह सुबह से आसमान में धमाकों की गूंज है, तोप के गोलों की गूंज है, ऐसे में लोग अब शिफ्ट होने को भी मजबूर हैं।
बंकरों की पनाह ले रहे हैं। आम नागरिकों को लगातार पाकिस्तान यहां पर निशाना बना रहा है। बैठकों का दौर जारी। पाकिस्तान को अब न केवल रिटेलिएशन से लेकिन मुंह तोड़ जवाब देने की भी तैयारी है। अब यहां पर पुंछ के सुरनकोट पर बस स्टैंड एरिया में यह धमाका देखा गया। एक और अपडेट, अमृतसर में पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया। ये ड्रोन जिससे हमले की कोशिश थी, बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तान ड्रोन को यहां पर मार गिराया है। ये तमाम हमले जो पाकिस्तान कर रहा है, अमृतसर के मुगलानी कोट में ये ड्रोन का मलबा भी मिला है, अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ये तमाम हमलों की कोशिश जो लगातार पाकिस्तान कर रहा है, अपनी ही किरकिरी करवा रहा है, न केवल भारत के आगे, खुद के अपने देश के आगे, पूरे विश्व के आगे। हर तरीके से नाकाम पाकिस्तान, चाहे वो वेपनरी में हो, चाहे वहां की सेना हो। आवाम वहां की बेहद परेशान है क्योंकि वहां पर आवाम को बोल दिया गया है कि अपने अपने घरों में कैद हो जाएं। वहीं टेररिस्ट को वहां पर पूरी तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। स्पेशल सेफ हाउसेस उनके लिए बनवाए जा रहे हैं। आवाम की उन्हें चिंता नहीं है। अपने नागरिकों को छोड़ वहां पर आतंकियों को पनाह दी जा रही है और यहां हमारे नागरिकों को भी हाथ पहुंचाने की, नुकसान पहुंचाने की तमाम कोशिशें। अमृतसर पंजाब की ये तस्वीर, पाकिस्तानी ड्रोन के टुकड़े आप देखिए किस तरीके से गिरे पड़े हैं। बीएसएफ जवानों ने इस ड्रोन को यहां पर ढेर कर दिया। इस ड्रोन से हमले की साजिश थी। ये खेत जिसके अंदर यहां पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश थी, जिसके बाद इसे नाकाम किया गया, ढेर किया गया, जिसके बाद इसके तमाम टुकड़े, अवशेष, परखच्चे यहां पर जमीन पर पड़े हुए आपको नजर आएंगे। इन टुकड़ों को इकट्ठा भी कर लिया गया है। तमाम लोग यहां पर एकजुट हो गए थे देखने के लिए कि आखिर ये है क्या है ये चीज जिससे हमले की ये कोशिश थी, क्या है वो वेपनरी जिसका यहां पर पाकिस्तान लगातार प्रचार करता रहता है, जिसकी लगातार वाहवाही करता रहता है। जम्मू के पास भी सेना ने कई लॉन्च पैड है जिनको उड़ा दिया है। रक्षा सूत्र ये बता रहे हैं पाकिस्तान की चौकियों और लॉन्च पैड को तबाह कर दिया गया। लॉन्च पैड्स तमाम जहां से यहां पर लगातार हमले की कोशिश थी। ये देखिए तस्वीर, कुछ देर पहले की ये तस्वीर है एक्सक्लूसिव, जहां पर पाकिस्तान की चौकियां और लॉन्च पैड जिन्हें तबाह किया गया है। लगातार ऐसे तमाम हमले जो पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं, उनका न केवल रिटेलिएशन दिया जा रहा है, लेकिन मुंह तोड़ जवाब, पुरजोर कार्रवाई उसके खिलाफ की जा रही है। पाकिस्तान की तमाम चौकियां और लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए। ये वही लॉन्च पैड है, तमाम चौकियां हैं जहां से लगातार हमले बोल रहा है पाकिस्तान। इसके अलावा भारत ने एयरबेस पर भी भारत का अटैक देखने को मिला है। पाकिस्तान के तमाम एयरबेसेस हैं जहां पर हमला बोला गया है, जिसके बाद पाकिस्तान की सुबह थरथराहट से शुरू हुई है। ये तस्वीरें, ये देखिए धुएं का गुब्बार, जिस तरीके से चौकियों को तबाह किया गया, ये कड़ा संदेश पाकिस्तान को, भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो कुछ यही मंजर देखने को मिलेगा। पाकिस्तान की चौकियां और लॉन्च पैड जिन्हें तबाह किया गया, ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से वहां पर अटैक किया गया। कुछ देर बाद आपको बताएं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, जहां पर तमाम दिग्गज एक साथ जुटेंगे। सेना प्रमुख यहां पर बताने वाले हैं, हमले की जानकारी देने वाले हैं। सुगबुगाहट भी तेज हो चली है कि ऑपरेशन 2.0 भी हो सकता है। जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जारी है, तमाम तैयारियां भी कर ली गई हैं। हर सेक्टर की एक एक बैठक कल हुई, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, चाहे वो फाइनेंस का सेक्टर हो, चाहे वो रक्षा का सेक्टर हो। कल तमाम बैठकें बुलाई गई। जेपी नड्डा की है मुलाकात, जिसके बाद हेल्थ सेक्टर में तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। एम्स के स्टाफ की भी यहां पर छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, जिन्होंने बेहद अहम मीटिंग की, जिसके बाद आर्थिक घात पहुंचाने की पाकिस्तान को तैयारी। आईएमएफ का 11,000 का वो फंड जो पाकिस्तान को खैरात में मिलता है, जिसके बाद पाकिस्तान कुछ इसी तरीके से उड़ता हुआ नजर आता है। ये तमाम वेपनरी यहां पर खरीदता है जिससे भारत को नुकसान पहुंचाया जा सके। अब आर्थिक घात पहुंचाने की भी पूरी तैयारी है।
उसको लेकर तमाम तैयारियां कल की बैठक में, और उसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिन्होंने यहां पर तीनों सेना के प्रमुख के साथ मुलाकात की है, जिसमें सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद थे। विदेश मामलों की जानकार किरोड़ी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू जी। सर, पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला गया है। अब ये पाकिस्तान की खिज कहें, यहाँ पर खुद की साख बचाने की कोशिश कहें, लेकिन लगातार बौखलाहट में आप देखिए किस तरीके से लगातार हमले बोल रहा है और रिहायशी इलाकों में लोगों को यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ऐसा है, पाकिस्तान का बौखलाहट होना स्वाभाविक है। अगर मैं उच्च स्तर पे देखूं तो भारत की एजेंसियों में, अलग अलग मंत्रालयों में जो समन्वय है वो मार्वलस तरीका का है। और केवल वही नहीं, जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी है भारत की और जो कूटनीति है, उन दोनों में भी समन्वय मार्वलस है। जबकि पाकिस्तान में इस तरह की स्थिति नहीं है और वो बौखलाहट की वजह से वहां स्थिति और बिगड़ रही है। देखिए, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और पाकिस्तान की मिलिट्री है, उसमें भी डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं और इसीलिए पाकिस्तान बौखलाहट में भारत पे जगह जगह अटैक कर रहा है। फिर भी देखिए, भारत का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भावनाओं का ध्यान में रखते हुए एस्कालेटरी स्ट्रेटेजी नहीं है भारत की, है रिटालिएटरी और सिविल डिफेंस की स्ट्रेटेजी है। भारत जो पाकिस्तान करता है उसका रिटालिएट करता है और जहां से पाकिस्तान अपना लॉन्चिंग करता है, उन लॉन्च पॉइंट्स को जो कारण है उनको खत्म करने का प्रयास कर रहा है। तो ये इतने हालात बिगड़ने के बाद भी भारत की रणनीति है वो पूर्णतः रिटालिएटरी और रेस्पॉन्स देने की है कि भारत एस्कालेट नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भावनाओं का, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का ध्यान रख रहा है, लेकिन अपना जो समन्वय की स्ट्रेटेजी है वो मार्वलस है। और ऐसे समय में देखिए, मैं आपके चैनल पे बैठा हूँ, मुझे तो चैनलों के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, फिर भी कुछ चैनल हैं वो एक किसी भी घटना को सेंसेशनलाइज कर रहे हैं, उससे एक हिस्टीरिया क्रिएट होता है, तो उनको थोड़ा जिम्मेदार होना चाहिए। बाकी देखिए, भारत का जनमानस है बिल्कुल सुदृढ़ता के साथ है, वो डिसिप्लिन वे में गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस है, डायरेक्शंस को फॉलो कर रहा है। और ग्राउंड जीरो से तो आपने, अभी मैं देख रहा था, जितने रिपोर्टर हैं वो मिनट टू मिनट जो घटनाएं हो रही हैं उनकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह का सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, तो अब दो तरह के टारगेट हो रहे हैं। एक तो देखिए, सरहद पे फायरिंग हो रहा है और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा फायरिंग हो रहा है, इंटेंसिफाइड हो रहा है, और उसमें जो सरहद पे बस्तियां हैं उन पे ज्यादा अटैक हो रहा है। दूसरा, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो लार्ज स्केल यूज हो रही है। जम्मू कश्मीर और पंजाब में बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन राजस्थान और गुजरात में भी पाकिस्तान उस तरह की टेक्नोलॉजी को, ड्रोन्स को यूज कर रहा है। तो भारत उसी का ही प्रोपोर्शनेट रेस्पॉन्स दे रहा है, फिर भी एस्कालेट नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत की शक्ति पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। भारत ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी रख सकता है, लेकिन फिर भी भारत अभी भी रेस्पॉन्स कर रहा है। जी बिल्कुल, लगातार यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब भारत की ओर से दिया जा रहा है, पुरजोर कार्रवाई की जा रही है। हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, अब फिलहाल वहां पर क्या रीसेंट डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है? क्या अभी हमले में और बढ़ोतरी वहां पर हुई है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि नुकसान हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो रात में होता था, अब उसका थोड़ा समय बदला है। रात में तो जितना हुआ उतना हुआ, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा था, सूरज अपने पीक पर पहुंच रहा था, वैसे वैसे जो धमाकों की आवाज है इस पूरे इलाके में वो बढ़ती चली जा रही थी। जिस सड़क पर मैं मौजूद हूँ, इस सड़क पर भी 3 से 4 धमाके देखने को मिले। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से बात हुई तो उनकी तरफ से पता ये लगा कि मंदिर के पास एक धमाका हुआ है, थोड़ी आगे बढ़ेंगे स्कूल के पास एक धमाका हुआ है। तो जितना भी सिविलियन इलाका, मैं भी सुन रहा था सर को, जितना भी सिविलियन इलाका है उन सबको यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, उन सबको यहाँ टारगेट किया जा रहा है। इसी रजौरी में कुछ उत्तर प्रदेश के लोग हैं जिनकी मौत की खबर आ रही है। तो समझा जा सकता है कि जिस तरीके से हम जो कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को मार रहे हैं, एक
दूसरा, हम सिर्फ इस कार्रवाई का जवाब दे रहे हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से एक चीज को उनके यहाँ पर नहीं छोड़ रहे, चाहे मिसाइल हो, चाहे गोला हो, चाहे गोलीबारी हो, हम किसी प्रकार का कोई ऐसा एक्शन खुद से पहल नहीं कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान लगातार बौखलाहट में हमें उकसा रहा है, हमें छेड़ रहा है, हमें ये कह रहा है कि हम कोई बड़ा डिसीजन लें। और बार बार ये परेशानी ये बताने के लिए काफी है, क्योंकि हमारे वो लोग जिनकी गलती नहीं है, जो नाश्ता करने बैठे थे सुबह का, जो सो के उठे भी नहीं थे, जो ब्रश कर रहे थे, जो वॉशरूम से निकल रहे थे, उन लोगों के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। क्योंकि जितना भी सिविलियंस का इलाका है, उन सब इलाकों में जैसे जैसे सूरज सर पे आ रहा था, उन सब इलाकों ने इन बम धमाकों को देखा है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद जो धुआं उठ रहा था, और इन्हीं कानों से सुना है, कान अभी भी झंझना रहे हैं। बिल्कुल खासा तनाव वहां पर बना हुआ है। हमारे साथ हमारे मेहमान करोदी सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। करोदी जी, जिस तरीके से लगातार हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, ताकि भारत की तरफ से कोई बेहद बड़ा हमला किया जाए, लेकिन ये प्रोवोक आखिर किया क्यों जा रहा है, जब पाकिस्तान को मालूम है कि वो छोटे हमले तो झेल भी नहीं पा रहा, कुछ बड़ा वहां पर होता है तो उसके बाद आखिर पाकिस्तान करेगा क्या? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान का प्रोवोकेटिव है, लेकिन पाकिस्तान इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हालत बहुत खराब है पाकिस्तान की, और अंदर की हालत खराब होने की वजह से पाकिस्तान ये इसलिए करना चाहता है कि भारत को अच्छी तरह दुश्मनी करें और वहां के आवाम को ये बताएं कि भारत दुश्मन है, सब इकट्ठे हो जाओ। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर के हालात जब खराब होते हैं तो एक बाहर के दुश्मन को सामने लाते हैं कि ये हमारा दुश्मन है, तो अंदर। सर, एक बेहद बड़ी खबर आ रही है, मैं आपके साथ आपको रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर है, भारत ने चिनाब नदी में पानी छोड़ दिया है। वाटर स्ट्राइक की लगातार यहाँ पर कवायदें। सलाल डैम है जहां से ये पानी छोड़ा गया। सलाल डैम के 2 और गेट खोल दिए गए हैं। हमलों के बीच कुल 5 गेट खोले गए हैं। ये बेहद बड़ी खबर। इंडस वाटर ट्रीटी रद्द करने के बाद पानी को रोक दिया गया था, लेकिन अब चिनाब नदी में पानी छोड़ा गया है। सलाल डैम से ये पानी छोड़ा गया है। बेहद तेज प्रवाह यहाँ पर पानी का, जिससे पाकिस्तान में बाढ़ जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। भारत ने चिनाब में पानी छोड़ा है। सलाल डैम के 5 गेट खोल दिए गए हैं। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके सामने हैं। चिनाब नदी जिसका पानी छोड़ दिया गया, वहीं सलाल डैम में भी पानी को छोड़ दिया गया है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने, जो लगातार हमले जिन्हें नाकाम किया जा रहा है, जिसके बाद तमाम अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, तमाम मिसाइलों के निकले स्प्रिंटर्स प्राप्त हो रहे हैं। और वहीं पहली तस्वीर में आप देखिए, चिनाब नदी का पानी तेज प्रवाह के साथ यहां पर छोड़ दिया गया। इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करने के बाद जो बेहद बड़ा फैसला सीसीएस की बैठक में लिया गया था, खासा घात पाकिस्तान को पहुंची थी। बूंद बूंद पानी को पाकिस्तान तरसने लगा था, लेकिन अब ये गेट्स देखिए, 5 गेट्स खोल दिए गए। वहीं भारत ने पाकिस्तानी लड़ाकू जेट को भी मार गिराया है। कश्मीर में ये 2 पाकिस्तानी जेट हैं जिन्हें मार गिराया गया है। 2 पाकिस्तानी जेट। मुंह तोड़ जवाब लगातार पाकिस्तान को भारत यहां पर दे रहा है। 2 पाकिस्तानी जेट जिन्हें मार गिराया गया। इससे पहले भी तमाम ऐसे पाकिस्तानी जेट जो लगातार एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें मार गिराया गया। इसको लेकर क्या और जानकारी दीपक? दीपक, हम पहले कोई पहल नहीं कर रहे। हम अपनी तरफ से किसी, ना उनका सिविलियन इलाका हो, ना उनकी कोई सरकारी संपत्ति, ना उनके हॉस्पिटल कॉलेज, किसी भी जगह हमने पहले हमला नहीं किया। लेकिन इस तरीके की हरकत कर रहा है, उसके बाद उसको लगातार जवाब दिया जा रहा है। इसी तारतम्य में अब जो 2 पाकिस्तानी जेट थे उनको मार गिराया गया है। ये बड़ी खबर है, उनको मार गिराया गया, क्योंकि जिस तरीके से रात में ड्रोन का हमला, उसके बाद फायरिंग, उसके बाद मोटार और शेल गिराना, बॉम्बिंग करना, तो कहीं ना कहीं एक पैटर्न बनाता चला जा रहा है पाकिस्तान। और इस पैटर्न के इधर यदि समझा जाए
क्योंकि बीते 10 दिनों में जिस तरीके के हालात मैंने यहाँ देखे हैं, हमारी पूरी टीम अलग अलग जगह पर मौजूद है। इन 10 दिनों के हालातों में एक चीज समझ आई है कि जो बीती देर रात देखने को मिलता था, वो चीजें अब बदलती जा रही हैं। अब वो जब मौसम खुलता है सुबह का और सूरज चढ़ता है, तब भी फायरिंग और बॉम्बिंग देखने को मिलती है। और एक दो नहीं, पूरे इलाके में इस तरीके की जो खबरें हैं, यही कह लीजिए इस तरह की तस्वीरें हैं, वो सुनाई भी देती है और दिखाई भी देती है। तो जिस पैटर्न को बदला जा रहा है, उसी पैटर्न के आधार पर अब जो मौजूदा स्थिति है, उसमें 2 पाकिस्तानी जो जेट हैं उनको मार गिराया गया है। उनको मार गिराया गया और ये समझा जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान उकसा रहा है कि हम कोई बड़ा डिसीजन लें, हम कुछ ऐसा करें कि जिससे जो जनहानि है वो भी हो, जिससे पाकिस्तान के जो आतंकी है उनको भी नुकसान हो, और बाकी क्योंकि लेकिन भारत जिस तरीके का देश है, जिस तरीके के हमारे संस्कार है, हमारी मान्यता है, उसमें हम तो एक जानवर को भी नहीं मारते। हम तो एक चींटी भी यदि रास्ते में मिल जाए और उस पर गलती से पैर पड़ जाए तो 100 बार भगवान का नाम लेके माफी मांगते हैं। हम उस देश से आते हैं। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से हमारे उन निर्देशों को मार रहा है। चलिए दीपक, आपके पास सामने एक और बड़ी खबर बौखलाए पाकिस्तान की एक और नापाक हरकतें अब सामने आई हैं। पाकिस्तान ने भारत को फिर से परमाणु बम की धमकी दे डाली है। पाकिस्तान जो यहां पर हमले झेल नहीं पा रहा, परमाणु बम की यहां पर धमकी देता हुआ नजर आया है। एनसीए करती है परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर। बौखलाए पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत, न्यूक्लियर बम की धमकी एक बार फिर दे डाली है। करोदी जी, यहां पर एक बार फिर न्यूक्लियर बम की धमकी सामने आने लगी है। देखिए, ऐसा दीपक जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो 2 जेट गिराए हैं वो भी जवाबी कार्यवाही का पार्ट है। और आपने बताया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग की है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस तरह के आणविक शक्ति है उसको यूज करना किसी भी हालत में पाकिस्तान को अलाउ नहीं करेगा। भारत पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सलाह से चल रहा है, और यहाँ तक कि भारत झूठ और प्रोपेगेंडा का सहारा भी नहीं ले रहा। पाकिस्तान झूठ और प्रोपेगेंडा भी फैला रहा है, क्योंकि भारत हर घटना के बारे में सबूत के साथ अपने देश की जनता को और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सूचित कर रहा है रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस से। लेकिन दूसरी तरफ आपने बताया कि नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग की है, और अगर उस दिशा में पाकिस्तान जाता है तो पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के लिए एक खतरनाक स्थिति बनती है। तो मुझे नहीं लगता कि उस सीमा तक पाकिस्तान आप अभी की स्थिति में जाएगा। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सलाह नहीं मान रहा है। दूसरी तरफ वो झूठ और प्रोपेगेंडा का बहुत ज्यादा फैला रहा है, जो एक वार स्ट्रेटेजी के रूप में पाकिस्तान यूज कर रहा है। लेकिन नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाने का मतलब है उनकी प्रिपेयर्डनेस है, उसका असेसमेंट किया होगा। यूज करने का अभी मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई स्थिति बनेगी। बिल्कुल देखना होगा अब क्या स्थिति आगे उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है, ये समझ पाना बेहद मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कभी प्रायश्चित करता है, कभी गीदड़ भपकी देता है, कभी डायलॉग की मांग करता है। यहाँ पर नवाज शरीफ ने भी शहबाज शरीफ को नसीहत दे डाली है कि शांति बहाली कर लो भारत के साथ में। क्या लगता है अपने भाई की बात मानेंगे वो करोदी जी? देखिए, ये तो बहुत पहले नवाज शरीफ ने सलाह दे दी, और नवाज शरीफ नहीं, वहाँ के जितने भी सीनियर पॉलिटिशियन हैं सबने सरकार को सलाह दी कि आप इस भारत के साथ स्थिति को बिगाड़िए मत, एस्केलेट मत कीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ सरकार के हाथ में निर्णय है ही नहीं, वहाँ तो निर्णय लेने वाली सेना है। देखिए, भारत और पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल अलग है। भारत की सेना है पूरी तरह से एक प्रोफेशनल संगठन है। निर्णय लेना राजनीतिक शक्ति का काम है, और उसको एग्जीक्यूट करना डिफेंस सर्विसेज का काम है। लेकिन कल भारत ने जो आर्मी चीफ हैं, जो मिलिट्री चीफ हैं, उनको थोड़ी शक्तियां बढ़ा दी हैं। वो इसलिए बढ़ाई है कि आज जिस तरह की युद्ध की स्थिति है उसमें फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में सिचुएशन बदलती है, इसलिए हर चीज पॉलिटिकल डिसीजन के लिए इंतजार करना किसी के लिए बस की बात नहीं है। क्योंकि
जो सिचुएशनल होती है उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंस ऑफ माइंड से डिसीजन लेना पड़ता है। इसलिए मिलिट्री चीफ्स की शक्तियां तो बढ़ाई हैं भारत ने, लेकिन आज भी पाकिस्तान